गुड मॉर्निंग बेटा, माई सेल्फ राजेश लिलारे, बायोलॉजी टीचर, और लक्ष्य एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। बेटा बायोलॉजी में हम आज स्टार्ट करेंगे 11th का जो पोर्शन है, ठीक, ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो हम स्टार्ट करेंगे बेटा वहां से, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, जो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उससे बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं, ठीक, पीएनएसटी के लिए और नीट के लिए। तो बेटा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, तो बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी में पहला आपका जो चैप्टर होने जा रहा है वो है डाइजेशन। तो बेटा डाइजेशन में देखो, हम बोलते हैं डाइजेशन, तो बेटा जो डाइजेशन है, तो डाइजेशन की डेफिनेशन हम क्या देते हैं कि डाइजेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। बेटा देखो, मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत दो टर्म आते हैं। देखो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म, ठीक, मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत दो टर्म आते हैं, दो शब्द आते हैं। मेटाबॉलिज्म में दो टर्म कौन कौन से हैं बेटा? एक है कैटाबॉलिज्म और एक टर्म होता है क्या? एनाबॉलिज्म। ठीक, मेटाबॉलिज्म में दो टर्म है, एक है कैटाबॉलिज्म और एक है क्या? एनाबॉलिज्म। बेटा कैटाबॉलिज्म मींस होता है ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कि जटिल पदार्थ का सरल पदार्थ में टूटना क्या कहलाएगा? कैटाबॉलिज्म। तो बेटा कैटाबॉलिज्म मींस कि ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। ठीक, तो बेटा जटिल पदार्थ का टूटना क्या कहलाएगा? कैटाबॉलिज्म। और एनाबॉलिज्म हम किसको कह रहे हैं? एनाबॉलिज्म मींस कि सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, यानी जटिल पदार्थ का निर्माण होना क्या कहलाएगा आपका? एनाबॉलिज्म। कि सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ का निर्माण होना क्या कहलाएगा बेटा? आपका एनाबॉलिज्म। जबकि जटिल पदार्थ का सरल पदार्थ में टूटना, यानी कि सिंपल कंपाउंड में टूटना, क्या कहलाएगा आपका? कैटाबॉलिज्म। तो बेटा डाइजेशन जो है तो वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, कि जिसमें हमारा जो भोज्य पदार्थ है या जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो सिंपल सब्सटेंस में क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। ठीक, और किसकी प्रेजेंस में? एंजाइम्स की। ठीक, तो ये एक एंजाइमेटिक रिएक्शन है, कि एंजाइम्स की उपस्थिति में होने वाली एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, जिसमें जटिल पदार्थ टूटता है किसमें? सिंपल पदार्थ में। तो बेटा डाइजेशन में हमको ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है पूरा। तो देखो ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में हम इसमें पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनॉल और एक्सेसरी ग्लैंड। ठीक, कि ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है? तो बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आपका बना हुआ है कि फर्स्ट पार्ट इसमें क्या है बेटा? एलिमेंट्री कैनॉल, ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है तो उसमें क्या क्या है? एलिमेंट्री कैनॉल। ठीक, तो एलिमेंट्री कैनॉल में बेटा कौन कौन है?
एलिमेंट्री कैनॉल कहां से स्टार्ट हो रही है? एलिमेंट्री कैनॉल माउथ से लेके एनस तक का जो पूरा पार्ट है वो पूरी क्या है? एलिमेंट्री कैनॉल, जो कई पार्ट में क्या होती है? डिफरेंशिएट होती है, विभाजित होती है। तो देखो एलिमेंट्री कैनॉल, इसमें हम पढ़ेंगे बेटा आपका माउथ, ठीक, बक्कल कैविटी, ठीक, माउथ, बक्कल कैविटी, फिर बेटा फेरिंग्स, इसोफेगस, ठीक, माउथ है, फेरिंग्स है, इसोफेगस है, स्टमक, ठीक। तो बेटा माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, ठीक, इंटेस्टाइन, ठीक। इंटेस्टाइन दो पार्ट में डिफरेंशिएट है। इंटेस्टाइन के बेटा दो पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट कौन कौन से हैं बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट क्या क्या है? डियोडिनम, जेजुनम और इलियम, ठीक। तो डियोडिनम, जेजुनम और इलियम, ठीक। डियोडिनम, जेजुनम और इलियम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट। फिर बेटा इसमें लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन भी डिफरेंशिएट है, ठीक, तीन पार्ट में, कि बेटा सीकम, कोलोन और रेक्टम, ठीक। तो इसमें सीकम, कोलोन, रेक्टम, ठीक। तो बेटा ये हमारी एलिमेंट्री कैनॉल को बना रहे हैं। देखो एलिमेंट्री कैनॉल में माउथ, बकल कैविटी, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है डियोडिनम, जेजुनम, ठीक, इलियम, और लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है सीकम, कोलोन एंड रेक्टम, ठीक। इसी प्रकार से बेटा दूसरा, मैंने फर्स्ट पार्ट बताया इसका कि एलिमेंट्री कैनॉल है, ठीक। दूसरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये बना हुआ है किससे? एक्सेसरी ग्लैंड से। किससे? एक्सेसरी ग्लैंड से, सहायक ग्रंथियां। तो बेटा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से तीन सहायक ग्रंथियां एसोसिएट होती है। वो सहायक ग्रंथि कौन कौन सी है? वो ग्रंथियां हैं सलाइवरी ग्लैंड, कौन सी है बेटा? सलाइवरी ग्लैंड। दूसरा पेंक्रियास, और तीसरा लीवर, ठीक। तो बेटा ये तीन ग्लैंड पढ़नी है इसमें। तो देखो हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाने वाले दो पार्ट है, एलिमेंट्री कैनॉल और एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी ग्लैंड में हमको पढ़ना है सलाइवरी ग्लैंड, पेंक्रियाज और लीवर। सलाइवरी ग्लैंड में हम तीन ग्लैंड पढ़ेंगे, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सब लाइंगल ग्लैंड, ठीक। तो बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम को अब हम देखें थोड़ा सा, कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है
तो देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटा ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हुआ है कहां से? माउथ से। कि बेटा ये माउथ वाला पार्ट है, देखो ये माउथ। बेटा माउथ आगे कहां पे ओपन होगा? बक्कल कैविटी में। ठीक, तो बेटा माउथ, ठीक, यहां पे ये जो पार्ट है ये कॉमन ओपनिंग है किसकी बेटा? कॉमन ओपनिंग डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो कॉमन ओपनिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? फेरिंग्स। तो फेरिंग्स के बाद में बेटा ईसोफेगस, ये जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाएगा? ईसोफेगस। ठीक, यहां पे बेटा ये स्मॉल, ये क्या है? फेरिंग्स। ठीक, फेरिंग्स के बाद क्या है? ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद बेटा ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? स्टमक। ठीक, स्टमक के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट आ गया यहां से, तो ये फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, क्या? डियोडिनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है क्या? डियोडिनम। ठीक, और यहां पे होगा जेजुनम और इलियम। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन के ये देखिए ये यहां पे इस पार्ट में ये एक डक्ट दिख रही है आपको। ये क्या है बेटा? ये इससे एक ग्लैंड एसोसिएट है, ये है लीवर। ठीक, लीवर के नीचे ये क्या है बेटा? गाल ब्लैडर। ठीक, गाल ब्लैडर, और फिर यहीं पे बेटा ये दिख रहा है आपको पेंक्रियास। ठीक, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये देखो ये आया है स्मॉल इंटेस्टाइन का ये डियोडिनम। डियोडिनम के बाद बेटा ये यहाँ पे पूरा क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का। इस क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में बेटा यहाँ पे जेजुनम और इलियम। ठीक, ये लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट सीकम। ठीक, ये है बेटा कोलोन, तो इसको आप कहोगे असेंडिंग कोलोन, इसको कहेंगे ट्रांसवर्स कोलोन। ये क्या है बेटा? ये है डिसेंडिंग कोलोन, और ये है सिग्माइड कोलोन, और फिर रेक्टम, और फिर एनस। ठीक, तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मैंने आपको बताया। क्या हो गया? ठीक, तो बेटा हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में एक बार अपन अगर ड्रॉ करके देखना चाहें तो अपन ड्रॉ कर सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को, कि फटाफट कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, देखो अपन जब तक डायग्राम खुद से नहीं बनाते तब तक वो पूरा क्लियर नहीं होता। तो बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम, तो मैंने आपको बताया कि जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो देखो बेटा यहां से स्टार्ट होगी इसकी बक्कल कैविटी। चलो यहीं से बना देते हैं स्टमक। देखो बेटा ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रॉ कर रहे हैं, तो बेटा यहां पे इसका
एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम क्या कहते हैं, पेंक्रियास। यहां पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या बन गया बेटा, ये हो गया पेंक्रियास। ठीक, अब इसमें ये एक कॉमन डक्ट गई, देखो बेटा ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम अपन ड्रॉ कर रहे थे। ये बेटा मैंने ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रॉ किया है। इसमें देखो, ये इसकी बकल कैविटी यहां पे होगी, ये बकल कैविटी, ठीक है बेटा। ये इसका कौन सा रीजन हो गया बेटा, फेरिंग्स, ये फेरिंग्स वाला पार्ट हो गया। ठीक, ये बेटा इसका इसोफेगस, ठीक, इसोफेगस। इसोफेगस के बाद बेटा ये स्ट्रक्चर क्या आ जाता है, स्टमक। ठीक, क्लियर, स्टमक। स्टमक के बाद अगला पार्ट ये स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टार्ट हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, डियो, ये बेटा डियोडिनम, ये डियोडिनम। ठीक, डियोडिनम के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट जेजुनम, बेटा फिर इलियम, ठीक, जेजुनम, इलियम। ये बेटा लीवर, ठीक, ये क्या है बेटा, पेंक्रियास, ये हो गया पेंक्रियास। ठीक, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट सीकम, ठीक, ये कोलोन का असेंडिंग कोलोन, ठीक, तो ये क्या है बेटा, असेंडिंग कोलोन। ये असेंडिंग कोलोन, ये क्या है बेटा, ये है ट्रांसवर्स कोलोन, ये ट्रांसवर्स कोलोन। ये वाला भाग क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। और बेटा ये क्या है, रेक्टम। और लार्ज इंटेस्टाइन की जो ओपनिंग है वो क्या कहलाएगी, एनस। ठीक, तो बेटा ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटा यहां पे देखो, यहां एक ग्लैंड होगी हमारे कान के पास, इसको हम क्या कहते हैं, पैरोटिड ग्लैंड। ये कौन सी ग्लैंड है बेटा, पैरोटिड ग्लैंड। ठीक, फिर इस रीजन में यहां पे, ठीक,
सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सब लाइंगल ग्लैंड। तो बेटा ये है सब मैक्सिलरी ग्लैंड और ये कौन सी है बेटा, ये है सब लाइंगल ग्लैंड। ठीक, ये कौन सी है, सब लाइंगल ग्लैंड। ठीक, तो ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, तो इन पूरे चीजों को कवर करना है इस चैप्टर में। ठीक, कि हमको सहायक ग्रंथियां भी पढ़नी है और बेटा पूरी एलिमेंट्री कैनॉल। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपन। एक मिनट बेटा, एक ऐसा हो गया, इसको क्लियर करो भाई। ये हम्म, हम्म, ठीक है बेटा, थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया था। अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम स्टार्ट करते हैं किससे, आज अपन पढ़ते हैं माउथ से। माउथ से स्टार्ट करते हैं। तो बेटा माउथ क्या है, माउथ एक ट्रांसवर्स, ठीक, स्लिट लाइक अपर्चर होता है। यानी कि ये एक ऐसा आड़ा दरार नुमा संरचना होती है। तो बेटा माउथ क्या है कि माउथ इज अ ट्रांसवर्स, ठीक, स्लिट लाइक अपर्चर। बेटा माउथ क्या है, माउथ एक ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर है। ठीक, कौन, माउथ। तो बेटा माउथ जो है, तो ये एक ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर है। ठीक, माउथ जिसमें एक, यानी जो माउथ है तो ये ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर है जो अपर एंड लोअर लिप द्वारा सराउंडेड होते हैं। तो बेटा ये हो गया अपर लिप, अपर लिप एंड लोअर लिप। तो बेटा माउथ एक देखो ये ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर है जो किसके द्वारा सराउंडेड है, अपर लिप और लोअर लिप, यानी कि अपर और लोअर लिप के द्वारा ये घिरे होते हैं। ठीक, बेटा जो माउथ है या जो लिप है, इसमें एक स्पेसिफिक मसल से एसोसिएट होती है। ठीक, उस मसल्स को ऑर्बिकुलेरिस ओरिस मसल्स कहते हैं। ठीक, तो बेटा यहां पे कौन सी मसल्स है, ऑर्बिकुलेरिस ओरिस मसल्स। ठीक, तो इससे कुछ मसल्स एसोसिएट होती है, ऑर्बिकुलेरिस ओरिस मसल्स। ठीक, ऑर्बिकुलेरिस ओरिस मसल्स जो होती है वो एसोसिएट होती है, संलग्न होती है। बेटा लिप के इंटरनल पार्ट में, ठीक, लिप के इंटरनल पार्ट में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, सीरस ग्लैंड। यहां पे कौन सी ग्लैंड होगी बेटा, सीरस ग्लैंड। तो इसमें एक ग्लैंड एसोसिएट होती है जिसको हम कहते हैं सीरस ग्लैंड, और ये मॉडिफाइड फॉर्म है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ म्यूकस ग्लैंड। ये म्यूकस ग्लैंड की क्या है, मॉडिफाइड फॉर्म है, कौन, सीरस ग्लैंड।
बेटा सीरस ग्लैंड जो होती है ये वाटरी सब्सटेंस सिक्रेट करती है। तो सीरस ग्लैंड क्या सिक्रेट कर रही है? वाटरी सब्सटेंस। तो देखो बेटा, माउथ एक ट्रांसवर्स स्लिट लाइक अपर्चर है, एक ऐसा आड़ा, ठीक, दरार नुमा संरचना है, ठीक, जो अपर एंड लोअर लिप द्वारा क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं, घिरे होते हैं, ठीक। इस लिप से एक मसल से एसोसिएट होती है, संबंधित होती है, उस मसल्स को हम कहते हैं ऑर्बिकुलेरिस ओरिस मसल्स, ठीक, ऑर्बिकुलेरिस ओरिस मसल्स। और इस लिप के इंटरनल पार्ट में एक ग्लैंड होती है, उस ग्लैंड को हम कह रहे हैं सीरस ग्लैंड। उस ग्लैंड को हम क्या कह रहे हैं बेटा? सीरस ग्लैंड। और सीरस ग्लैंड क्या है? एक मॉडिफाइड म्यूकस ग्लैंड है। और ये क्या सिक्रेट करती है? एक वाटरी सब्सटेंस सिक्रेट करती है, ठीक। अब जो हमारा माउथ होता है, ये माउथ बक्कोफेरेंजियल कैविटी में ओपन होता है। तो बेटा माउथ कहां ओपन हो रहा है? माउथ ओपन इन बक्कोफेरेंजियल कैविटी। माउथ जो है, तो ये बक्कोफेरेंजियल कैविटी में, यानी कि बक्कल कैविटी में ये क्या होता है? ओपन होता है माउथ, ठीक। तो माउथ बक्कोफेरेंजियल कैविटी में ओपन होता है। और जो हमारी बक्कल कैविटी होती है, ये बक्कल कैविटी दो भाग में डिवाइड होती है। तो बेटा जो बक्कल कैविटी है, जो हमारी बक्कल कैविटी है, तो बेटा माउथ ओपन हो रहा है बक्कल कैविटी में। और बक्कल कैविटी कितने पार्ट में डिवाइड होता है? दो पार्ट में। कौन कौन से पार्ट है बेटा बक्कल कैविटी के? फर्स्ट है बक्कल वेस्टिब्यूल। बक्कल वेस्टिब्यूल फर्स्ट पार्ट है। दूसरा पार्ट है बक्कल कैविटी का बेटा ओरल कैविटी या मेन कैविटी। दूसरा पार्ट क्या है? ओरल कैविटी। दूसरा पार्ट क्या है बेटा? ओरल कैविटी। तो देखो माउथ, माउथ आगे ओपन हो रहा है बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी जो है उसके दो पार्ट है, यानी कि बक्कोफेरेंजियल कैविटी में ओपन हो रहा है। बक्कोफेरेंजियल कैविटी के दो पार्ट है, बक्कल वेस्टिब्यूल या ओरल कैविटी कह रहे हैं, ओरल कैविटी या मेन कैविटी, ठीक। इसी को हम मेन कैविटी भी कहते हैं, बक्कल कैविटी या मेन कैविटी। तो देखो बक्कल वेस्टिब्यूल हम किसको कहेंगे बेटा? बक्कल वेस्टिब्यूल ये जो चिक है गाल, और ये जो गम है मसूड़े। तो बेटा टीथ, गम और चिक के बीच में जो स्पेस होता है, उस स्पेस को हम क्या कहते हैं? बक्कल वेस्टिब्यूल। तो बक्कल वेस्टिब्यूल क्या है बेटा? बक्कल वेस्टिब्यूल जो है, तो देखो पहला पार्ट में आपको ये बता रहा था कि बक्कल वेस्टिब्यूल, तो ये क्या है? स्पेस बिटवीन चिक एंड टीथ गम। ये क्या है बेटा? स्पेस है। किसके बीच का स्पेस है? तो ये है स्पेस बिटवीन चिक एंड टीथ गम। ये टीथ गम और चिक के बीच का स्पेस है। इसका काम क्या है? इसका काम है फूड को टेम्पररी स्टोर करके रखना। तो फूड को टेम्पररी स्टोर करने का काम होता है, ठीक, which store
फूड टेम्पररी, ये टेम्पररी फूड को स्टोर करने का काम करता है कौन, बक्कल वेस्टिब्यूल। हाँ, अब दूसरा है बेटा, दूसरा पार्ट है इसका ओरल कैविटी या मेन कैविटी कहते हैं हम, ठीक। दूसरा पार्ट इसका क्या है, ओरल कैविटी, या इसी को हम क्या कहते हैं, मेन कैविटी। तो बेटा जो ओरल कैविटी होती है ये माउथ का, यानी कि ये सेंट्रल पार्ट है, ये वाला, ठीक। तो जो सेंट्रल पार्ट है, ठीक, उस सेंट्रल पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, ओरल कैविटी। और ओरल कैविटी अपर एंड लोअर जॉ द्वारा घिरे होते हैं या सराउंडेड होते हैं। तो बेटा ओरल कैविटी इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ बक्कल कैविटी, ठीक, सेंट्रल पार्ट ऑफ माउथ लिख दो, या ठीक, ये सेंट्रल पार्ट है, बीच वाला भाग, ठीक, जो सराउंडेड होता है किससे, अपर एंड लोअर जॉ, जो अपर एंड लोअर जॉ के द्वारा क्या होता है, सराउंडेड होता है, ठीक। जो बेटा अपर एंड लोअर जॉ द्वारा क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं, घिरे होते हैं, ठीक। तो ये ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े द्वारा क्या होते हैं, घिरे होते हैं। हाँ, अब बेटा ओरल कैविटी में टीथ और टंग पाए जाते हैं, क्या प्रेजेंट होंगे, टीथ एंड टंग। तो जो टीथ होते हैं वो जॉ के बोनी सॉकेट में एम्बेडेड होते हैं, ठीक। तो यहां पे क्या क्या प्रेजेंट है बेटा, टीथ एंड टंग, ठीक। टीथ एंड टंग प्रेजेंट होती है किसमें, ओरल कैविटी में। और ये टीथ जो होते हैं ये जॉ के बोनी सॉकेट में एम्बेडेड होते हैं, यानी कि उसमें धसे होते हैं, ठीक। अब जो ओरल कैविटी होती है, ठीक, इसमें हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट पाए जाते हैं, ठीक। हार्ड पैलेट एंड क्या पाए जाएंगे, सॉफ्ट पैलेट, ठीक। तो बेटा जो हार्ड पैलेट होते हैं वो एंटेरियर पार्ट है बक्कल कैविटी का, कि बक्कल कैविटी में या ओरल कैविटी में देखो ये हार्ड पैलेट और उसके पीछे क्या होते हैं, सॉफ्ट पैलेट, ठीक। तो ओरल कैविटी में मैंने आपको बताया कि ओरल कैविटी ये सेंट्रल पार्ट है जिसमें टीथ और टंग प्रेजेंट होते हैं, ठीक। जिसमें क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, टीथ और टंग। टीथ जो है वो जॉ के बोनी सॉकेट में जबड़े के हड्डी नुमा ढांचे में धसे होते हैं, ठीक। अब जो बक्कल कैविटी है उसमें पैलेट पाई जाती है, तालू पाए जाते हैं। तो यहां पे दो तरह के पैलेट होते हैं, एक हार्ड पैलेट और एक होता है क्या, सॉफ्ट पैलेट, ठीक। तो बेटा जो पैलेट है वो कौन कौन से होंगे, एक हार्ड पैलेट, ठीक, एक कौन सा होगा, हार्ड पैलेट, और दूसरा होता है सॉफ्ट पैलेट। तो दो तरह के यहां पे क्या है, पैलेट है, एक हार्ड पैलेट है और एक सॉफ्ट पैलेट है। तो देखो हार्ड पैलेट जो होता है वो एंटेरियर पार्ट है, अग्रभाग है, ठीक, जो मैग्जिला और पैलेटाइन बोन से मिलकर बने होगा, ठीक। तो बेटा इसमें मैग्जिला और पैलेटाइन बोन प्रेजेंट होती है किसमें, हार्ड पैलेट में, जबकि
हार्ड पैलेट का जो काम है, तो हार्ड पैलेट का काम होता है कि ये फूड को स्लिप होने से प्रिवेंट करता है। यानी जब आप भोजन को चबाते हो तो ये भोजन को अच्छे से चबाने में और भोजन को स्लिप होने से क्या करता है, बचाता है। तो बेटा भोजन को स्लिप होने से बचाने का काम किसका है, हार्ड पैलेट का। ठीक, हार्ड पैलेट में कुछ रिज लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। आप अपनी जीभ को अगर ऊपर टच करोगे दांत के पीछे तो आपको ऐसे धारी 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 जैसे संरचना लगेगी, ऐसे हार्ड पैलेट। ठीक, तो जो हार्ड पैलेट होते हैं उस हार्ड पैलेट में बेटा कुछ रिज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्या, रिज लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, रिज लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कहते हैं, पैलेटाइन रूगी कहते हैं। जिसे हम क्या कह रहे हैं, पैलेटाइन रूगी। ठीक, तो बेटा पैलेटाइन रूगी ठीक, इसमें पैलेटाइन रूगी पाई जाती है जो भोजन को स्लिप होने से प्रिवेंट करता है। हाँ, ये पैलेटाइन रूगी जो है बेटा वो कार्निवोरस एनिमल में जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनमें ये वेल डेवलप होती है, ज्यादा डेवलप होती है। ठीक, कौन, पैलेटाइन रूगी। अब जो सॉफ्ट पैलेट होती है, तो इसकी जो सॉफ्ट पैलेट है ये बकल कैविटी का यानी कि पोस्टेरियर भाग है ये पैलेट का। ठीक, पिछला भाग है जो फूड को ईसोफेगस में धकेलने का काम करती है। तो सॉफ्ट पैलेट का काम क्या है कि फूड को ईसोफेगस में धकेलना। ठीक, हाँ, सॉफ्ट पैलेट जो है ये बेटा मस्कुलर टिश्यू, ठीक, कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बनी होती है। तो जो सॉफ्ट पैलेट है ये कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू इन सब से मिलकर बनी होती है। कौन, सॉफ्ट पैलेट। अब बेटा इस सॉफ्ट पैलेट के पीछे एक कर्टेन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक पर्दे के समान संरचना होती है जिसको हम यूव्यूला कहते हैं। ठीक, तो यूव्यूला एक पर्दे के समान संरचना है। एक ये यूव्यूला एक क्या है, कर्टेन लाइक स्ट्रक्चर है। तो बेटा मैंने आपको आज देखो हमने आज इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को आज हमने स्टार्ट किया तो मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के पूरे पार्ट बताए। उसके अलावा मैंने आपको आज माउथ और ओरल कैविटी के बारे में बताया। ठीक, अब इस माउथ और ओरल कैविटी में अब हम पढ़ेंगे क्या, टीथ और टंग का स्ट्रक्चर। तो बेटा टीथ और टंग अब नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। चलो।